अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। बहुत सारे साथी हम बिस्तरी के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात करते हैं, जिसमें पूछी जाने वाली बातों का ताल्लुक बहुत सारे जुजियात से होता है, और उन तमाम तर जुजियात के हवाले से बात करना एक ज़रा मुश्किल अमल है, क्योंकि इस हवाले से बात करने का हमारे माशरे में आम रिवाज है नहीं। तो करेंगे इंशाअल्लाह बात, लाजमी बात है, दीन की एक बात है, समझने और समझाने में कोई कबाहत नहीं है। हजरत अली जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, बजाते खुद अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं। इस हवाले से शुरू में शर्मा रहे थे, लेकिन बाद में आगे बढ़ के सवाल किया, और इन सवालात की बरकत से हम तक पूरा दीन पहुंचा। और आइंदा भी जो दीन फैलेगा वो इस तरह सीखने सिखाने से फैलेगा। तो इसलिए इस हवाले से तफसीली बात करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करूंगा कि 3 कुरानी ज़ाब्ते आपको ऐसे दे के चले जाऊं कि जिन ज़ाब्तों को अगर आप सामने रख के चलते हो तो आपके लिए इस हवाले से बात करना, सोचना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर बहुत सारे ऐसे मामलात के जिन पे जुजियात के तौर पे हम बातें पूछते या बताते रहते हैं, वो तमाम तर जुजियात उसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो वो 3 ज़ाब्ते कौन से हैं? देखो, पहला ज़ाब्ता क्या है? अल्लाह पाक फरमाते हैं मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। दूसरा ज़ाब्ता क्या है? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अपनी खेती में आओ जैसे तुम चाहो। और तीसरा ज़ाब्ता क्या है? कि गंदगी से खुद को बचा के रखो, गंदगी के मकामात की तरफ तुम्हें नहीं जाना। ये 3 कुरानी ज़ाब्ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तालीम करदा कुरान में इस उम्मत के लिए बयान करदा एक 3 ऐसे उसूल है कि अगर इन तीनों के मजमुए को बंदा सामने रखे तो बहुत सारी गलत हरकतों से खुद ही बच जाएगा। अब इन तीनों को सामने रख के अमल कैसे करेगा? देखो, पहला क्या है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास को हर तरीके से देखना, लिबास को हर तरीके से छूना, लिबास को हर तरीके से चूमना, ये जायज़ होता है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। तो मियाँ और बीवी एक दूसरे का पूरा पूरा लिबास है, तो जितने मामलात देखने, छूने, चूमने के हवाले से हैं, वो सब पूरे जिस्म पे एक दूसरे के लिए जायज़ है, कोई कबाहत की बात नहीं है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, अपनी खेतियों में जैसे चाहे आओ। इससे पता क्या चला कि दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, इसी तरह खड़े होके, बैठ के, लेट के, जिस तरीके से, जिस पोजीशन में चाहो, हर तरीके से आने की इजाज़त है। लेकिन खेती में तो जिस मकाम से फल मिलने की उम्मीद हो, सिर्फ उस मकाम पे आने की इजाज़त है। इसके अलावा जो दीगर मकामात जिस्म के औरत के हैं, उनमें जाने की मर्द को इजाज़त नहीं है। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात कि गंदगी के मकामात से बचो। ये बात कहाँ फरमाई? ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई जबकि हैज़ के बारे में अल्लाह के नबी से सवाल किए गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फिर ये बात वाज़ेह तौर पर फरमाई कि मेंस्ट्रुएशन, हैज़ या माहवारी के जो अय्याम होते हैं वो गंदगी के अय्याम है, उनमें ना जाओ। तो उससे पता ये चला कि हर वो मकाम जो गंदगी का पाया जाएगा वहां जाने की इजाज़त नहीं है। तो वही गंदगी गैर फितरी मकाम, यानी कि जो औरत की दुबर कहलाती है, वहां से अगर इंसान जिमा करता है तो वहां पाई जाती है, तो वो हराम है, जैसे कि हैज़ में जिमा हराम है। इसी तरह औरत की जो शर्मगाह है, वहां से रुतूबत निकलती रहती है, तो उस रुतूबत में अगर कोई मुंह मारने के लिए जाना चाहता है, बहुत सारे लोग इस हवाले से पूछते हैं, इसलिए बतानी पड़ती है ये बातें। तो अगर कोई मुंह मारना चाहता है तो वो चूंकि नापाकी और गंदगी का मकाम है, इसलिए वहां जाना हराम है। मर्द की शर्मगाह अगर औरत अपने मुंह में लेती है तो उस हवाले से भी गंदगी का मकाम है, वहां जाना हराम है। तो इस तरीके के मामलात में खुद को डाल के गलाजत के अंदर डालना, ये हमारी शरीयत ने हराम रखा है। तो इन 3 बातों को अगर सामने रखेंगे तो इससे पता ये चलेगा कि कौन सी हुदूद हमारी शरीयत ने हमारे लिए कायम की है और किन कामों को करना हमारे लिए जायज़ है, और इन हुदूद को पामाल करना वो हमारे लिए नाजायज़ और हराम है, उससे बचना हमारे लिए लाजिम है। उम्मीद है मेरे भाइयों और बहनों को हमारी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई बात पूछने की हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपकी बात का ज़रूर जवाब दें। इस हवाले से कुछ जुज़ियात के हवाले से बात करने का इरादा है, तो इंशाअल्लाह वो भी बातें आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी आप तक पहुँच जाएंगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।